मित्रों, नमस्कार। 18 मई 1984 को रिलीज हुई फिल्म शराबी को 40 साल पूरे हो गए हैं। इसमें अमिताभ बच्चन ने विकी नाम के शराबी का रोल किया था। राय साहब अमरनाथ कपूर। विकी आज यतीम हो गया है। उसके सर से उसके बाप का साया उठ गया है। हाँ, आज मेरा बाप मर गया है। फिल्म शराबी में विकी यानी अमिताभ बच्चन जिस तेवर और तल्खी से अपने जिंदा बाप अमरनाथ कपूर यानी प्राण से ये संवाद कहते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि फिल्म का नाम भले ही शराबी हो, पर ये असल में बाप बेटे के रिश्ते की उलझी हुई कहानी है। 80 का दौर था जब अमिताभ और निर्देशक प्रकाश मेहरा दोनों उड़ूज पे थे। उन दिनों अमिताभ बच्चन वर्ल्ड टूर पे थे। दोनों विमान से न्यूयॉर्क से त्रिनिदाद जा रहे थे। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पे बताया था, प्रकाश मेहरा ने सुझाव दिया था कि हम बाप बेटे के रिश्ते पर फिल्म बनाते हैं जिसमें बेटा शराबी है, और इस तरह की कल्पना अटलांटिक महासागर के ऊपर करीब 35,000 फीट की ऊंचाई हुई थी। पहले दोनों जंजीर, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस ना और नमक हलाल कर चुके थे। फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन का वो स्टाइल काफी मशहूर हुआ था, जहां वो अक्सर एक हाथ पतलून की जेब में रखते थे और दूसरे हाथ से अदायगी करते थे। दरअसल ये स्टाइल नहीं था, बल्कि उन दिनों अमिताभ बच्चन के हाथ दिवाली में बम फटने से बुरी तरह जल गए थे। फिल्म शराबी के गाने दे दे प्यार दे के बारे में दया प्रदा ने टीवी शो इंडियन आइडल में बताया था कि अमिताभ बच्चन वाकई लेजेंड हैं। शराबी के वक्त उनका हाथ जल गया था, लेकिन अमित जी ने जला हुआ हाथ एक स्टाइल के नाते उस हाथ को जेब में रखकर एक रुमाल के साथ गाने को भी शूट किया। अपने एक ट्वीट में अमिताभ ने लिखा था, मानवीय शरीर के अंगों में से उंगलियों को रिएक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। दीवार में बम फटने से मेरा हाथ बुरी तरह घायल हो गया था। अपना अंगूठा उंगली की तरफ हिलाने के लिए भी मुझे 2 महीने लग गए थे। शराबी की सफलता पर फिल्म समीक्षक अर्नब बनर्जी कहते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो उन दिनों आमतौर पर हीरो को घोर शराबी के तौर पर नहीं दिखाया जाता था, जब तक विलेन या वैम्प ने कुछ साजिश के तहत न पिला दी हो। शराबी एक ऐसे अमीर बिगड़ेल लेकिन नेक दिल लड़के की कहानी थी, जिसके बाप के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन बाप का प्यार नहीं। हालांकि वो जिंदगी और खुद पे हंसना नहीं भूला है। इस रोल में भरपूर ट्रेजरी है, इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है। ऐसे भारी भरकम डायलॉग हैं जिन पर ताली पड़े, ऐसे जज्बाती पल हैं जो दिल को छू जाएं। एक्टिंग के इतने सारे पहलुओं को समेटकर तस्तरी पर एक साथ रख देना ही अमिताभ की खूबी थी इस रोल में। फिल्म समीक्षक अर्नब बनर्जी कहते हैं कि शराबी ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ के रोल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों शेड थे। अगर आप अमिताभ की फिल्मों के फैन हैं, तो उन्हें शायद कई बेहतर कहानियों और किरदारों में काम किया है। शराबी में न तो कोई कमाल सिनेमेटोग्राफी थी और न ही कोई सब प्लॉट था। पुराने ढर्रे का स्क्रीन प्ले है जिसमें मेलोड्रामा है, लेकिन वन मैन शो की तरह अमिताभ अपने दम पर इस फिल्म को खींच कर ले जाते हैं। शराबी इस मायने में भी खास है क्योंकि उनकी राजनीति में जाने से पहले उस दौर की अमिताभ की आखिरी हिट फिल्मों में से शराबी थी। अगर 80 का दशक अमिताभ था, तो किशोर कुमार का भी था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1985 में फिल्म फेयर नामांकन के लिए फिल्म नामित हुई, तो बेस्ट सिंगर नाम थे। सारे नॉमिनेशन शराबी के 4 गानों के लिए थे। दे दे प्यार दे, मंजिलें अपनी जगह हैं, लोग कहते हैं और इंतहा हो गई। एक बार एक इंटरव्यू में गायिका आशा भोसले बताती है कि हम सब लोग स्टूडियो में बैठ के गाने पे चर्चा कर रहे थे। मेहरा ने बताया कि गाने में ही हीरो शराब पिया हुआ है। तब किशोर दा बोले, जब इंसान शराब पीता है तो ठीक से खड़ा नहीं रह सकता, वो लेट जाता है। और मैं भी लेट कर गाना गाऊंगा, एक लंबा टेबल लेके आइए। और किशोर दा वाकई लेट गए टेबल पर और हाथ पर सर रख के गाना रिकॉर्ड करने लगे। इस गाने में वो गाते हैं, इंतहा हो गई इंतजार की। संवादों के साथ साथ शराबी में दूसरे दिलचस्प किरदारों ने भी फिल्म की रोचक बनाया है। फिल्म का मशहूर किरदार था नथुलाल
का जिसे अभिनेता मुकड़ी ने निभाया था। मूछें हैं तो नत्थुलाल जैसी हो, वरना ना हो। ये डायलॉग आज मीम्स में भी आपको मिल जाएगा। छोटे कद और बढ़िया कॉमिक टाइमिंग वाले मुकड़ी एक मंजे हुए कलाकार थे जो बच्चन के साथ लगभग 10 फिल्मों में दिखाई दिए। पिता के प्यार से मरहूम फिल्म में जो शख्स विक्की को पालता है यानी मुंशी जी, उस रोल में ओम प्रकाश ने भी फिल्म में अमिताभ का पूरा साथ दिया। एक अक्खर पिता के तौर पर प्राण की अदाकारी को लोगों ने पसंद किया। अभिनेत्री जया प्रदा भी तब सरगम, कामचोर और तोहफा के बाद मशहूर हो चुकी थी। फिल्म में एक खुददार कलाकार के तौर पर जया प्रदा को काफी पसंद किया गया। मसलन जब अमिताभ बच्चन जया प्रदा के शो के सारे टिकट पैसों से खरीद कर अकेले देखने आ जाते हैं तो जया दो टिक कहती है, कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसों का नहीं। लेख को समेटते समेटते फिल्म एक ऐसा हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। शराबी में अपने दर्द को विकी यानी अमिताभ बच्चन अपने शायरी में उतारते हैं। हालांकि विकी के उस्ताद मुंशी जी यानी ओम प्रकाश को हमेशा लगता है कि अमिताभ की शायरी में वजन ही नहीं है। बार बार टोकने पर एक दिन अमिताभ शिकायत करते हैं, शायरी में रतीफ पकड़ते हैं, काफिया तंग पड़ जाता है, काफिये को ढील देते हैं तो वजन कम पड़ जाता है। ये वजन मिलता कहाँ है। उस वक्त उर्दू शायरी और गजलों की बारीकियों से अनजान मेरे लिए शराबी का यह डायलॉग शेरो शायरी, रदीफ और काफिया जैसे लफ्जों से रूबरू होने का पहला मौका था।